वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक्सेल के एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। इसे ओपन करने के लिए मैं टास्क बार पर रखे हुए एक्सेल के इस आइकॉन को क्लिक करता हूं और हमारे सामने इस एक्सेल का स्क्रीन ओपन हो गया है। एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में बताने से पहले मैं आपको रो और कॉलम फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिनका यूज मैं एच लुकअप फॉर्मूला में करने वाला हूं। रो फंक्शन ये किसी भी सेल का रो नंबर बताता है और कॉलम फंक्शन ये किसी भी सेल का कॉलम नंबर बताता है। जैसे ये एग्जिस्टिंग सेल के अंदर यदि मैं रो फॉर्मूला फिक्स करना चाहूं तो इसके लिए मैं इक्वल टू साइन लगाता हूं। किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन को फिक्स करने के लिए हमेशा इक्वल टू साइन से ही शुरू करते हैं। इसको रो देन दोनों ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए इसके अंदर इसने 13 नंबर प्रिंट किया हुआ है क्योंकि ये सेल 13 नंबर के ऊपर है। इसी प्रकार इसके राइट बॉटम पे रखे हुए इस फील्ड कर्सर से मैं इसको ड्रैग करता हूं तो सब्सिक्वेंट रो नंबर्स भी मिल जाते हैं। ये वाले फीचर को हम इसके एच लुकअप फार्मूला के अंदर यूज करने वाले हैं। इसी प्रकार अब हम कॉलम को देखते हैं। कॉलम फंक्शन इक्वल टू कॉलम को टैब से सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने पे देखिए इसने 4 नंबर प्रिंट किया क्योंकि ये सेल 4 नंबर कॉलम के ऊपर है। और इसी प्रकार इसके फील्ड कर्सर को यदि राइट साइड में मैं ड्रैग करता हूं लास्ट सेल तक, लास्ट कॉलम तक, तो सब्सिक्वेंट कॉलम नंबर्स को भी ये प्रिंट कर रहा है। ये फीचर्स को, इस फीचर को भी हम एच लुकअप फार्मूला में यूज करने वाले हैं। अभी इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं एच लुकअप फार्मूला क्या है। ये फार्मूला लुकअप वैल्यू को लुकअप रो के अंदर हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, इसलिए इसको एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप फार्मूला बोलते हैं। तो अब ये लुकअप वैल्यू और लुकअप रो क्या होते हैं हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, सैंपल हमने 10 लिए हुए हैं, तो इसमें जो वैल्यूज हैं इसमें भी जिस वैल्यू के रेफरेंस में पूरा रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हो जाता है उसको हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। और जिस रो के अंदर ये लुकअप वैल्यू होती है उसे लुकअप रो कहते हैं। तो जैसे अभी नेम हमने दिया, यदि हम चाहते हैं कि नेम डालने से, किसी भी स्टूडेंट का नाम डालने से हमें उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाए तो उसको हम नेम को लुकअप वैल्यू कहते हैं। लेकिन क्या है कि लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होना चाहिए। जैसे किसी कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट हो तो उनमें से जो नाम है ये इतने कॉमन होते हैं कि 2-3-4 स्टूडेंट के कॉमन नाम मिल सकते हैं। तो इसलिए तो उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि सेम नाम के जो स्टूडेंट है उसमें पहले वाले नाम के स्टूडेंट का तो ये डेटा दे देगा, लेकिन बचे हुए और स्टूडेंट है सेम नाम के उनका डेटा ये नहीं देगा। हर बार पहले वाले स्टूडेंट का ही डेटा देता रहेगा। इसलिए ये फॉर्मूला नाम से सर्च नहीं, रिकॉर्ड नहीं सर्च कर सकता। इसलिए जो लुकअप वैल्यू है ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इसलिए हमेशा स्टूडेंट को इसमें जैसे कॉलेज में आईडी देने से ये फॉर्मूला हम फिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार यही टेक्निक गैस कंपनी के कस्टमर्स, बैंक के कस्टमर या टेलीफोन कंपनी के जहाँ पे हजारों लाखों कस्टमर होते हैं वहाँ पे इसलिए आईडी दे दिया करते हैं जिससे कि आईडी को यूज करके, आईडी को डाल के उस कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हो जाए। अब यदि इसके अंदर मैं आपको किसी स्टूडेंट आईडी S9 का रिकॉर्ड की ग्रेड पूछता हूं ढूंढने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इस स्टूडेंट आईडी वाले रो के अंदर S9 कॉलम पे जाएंगे और उसके ग्रेड वाले रो में देखेंगे और डेटा जो मिलेगा वो बताएंगे, C ग्रेड बताएंगे इसको। इसी प्रकार ये फॉर्मूला काम करता है इसके अंदर। तो अब हम ये जो है नीचे हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे फिक्स किया जाता है।
तो ये जैसे स्टूडेंट आईडी, ये जो डिफरेंट हेडिंग्स डिफरेंट रोज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच, मार्क्स, जेंडर, ये 7 ऐसे कैसे नीचे इसी ऑर्डर के अंदर हेडिंग्स प्रिंट किए हुए, इसके सामने हमें फॉर्मूला फिक्स करना है। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है इसके सामने वाले सेल के अंदर हम जो भी स्टूडेंट आईडी दे उसका डेटा हमें नीचे अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हम यहाँ ये फॉर्मूला फिक्स कर रहे हैं। तो नेम वाले सेल के अंदर हम, नेम के सामने वाले सेल के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें पहले इक्वल टू साइन, देन एच लुकअप, इसको टैब से सिलेक्ट करते हैं और इसके सामने हमें सिंटेक्स मिल रहा है नीचे। इस सिंटेक्स को हम अप्लाई करेंगे इसमें। लुकअप वैल्यू, सबसे पहला इसका लुकअप वैल्यू, कामा, टेबल एरे, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, कॉमा, रेंज लुकअप। तो लुकअप वैल्यू ने क्या है, उस सेल, वो सेल जिसके अंदर हम लुकअप वैल्यू डालने वाले हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं और वो जो नंबर है B2 B12 आया हुआ है, इसको हम फंक्शन F4 से फिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कीबोर्ड का फंक्शन और F4 की एक साथ प्रेस होना चाहिए। देखिए इसको प्रेस करने के बाद डॉलर की साइन आ गई है, ये फिक्स हो गया है। फिर कॉमा, इसमें लिखा है टेबल एरे, अगला वाला आर्गुमेंट। तो टेबल एरे में क्या है, जो जिस टेबल में ये वैल्यू अवेलेबल है जिसमें हम सर्च करने वाले हैं उस टेबल का पूरा एरे। तो यहाँ से स्टूडेंट आईडी वाले सेल से हम इसको लास्ट वाला रो कॉलम और लास्ट वाले रो तक सिलेक्ट करते हैं और फंक्शन F4 से फिक्स करते हैं। फिर से डॉलर का साइन आ गया है, फिर कॉमा। अब इसमें तीसरा आर्गुमेंट बता रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब ये रो इंडेक्स नंबर क्या होता है, पहले हमने देखा था कि जो रो है, जिस रो के अंदर लुकअप वैल्यू होती है उसको लुकअप रो कहते हैं। तो जो लुकअप रो है ये हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, पहले नंबर का होना चाहिए, इनिशियल रो होना चाहिए। तो ये जो इसको हम पहला वाला नंबर देते हैं, उसके बाद वाली जो रो है उसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से रो इंडेक्स नंबर। तो इसका नेम वाला रो इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर देते हैं, 2, फिर कॉमा, और उसके बाद आ रहा है ये जो रेंज लुकअप, इसमें अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, इससे 2 ऑप्शन हमारे पास है। हम अप्रोक्सीमेट मैच लेने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0 और रो एग्जैक्ट मैच के लिए 1 हमेशा होता है। तो अभी हम 0 लेते हैं और ब्रैकेट 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और एक ये इंटरफेस करने के बाद नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसके अंदर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं। वो इसलिए कि अभी हमने स्टूडेंट आईडी दिया ही नहीं है। तो हम यदि स्टूडेंट आईडी देते हैं इसके अंदर, अभी समझो S01 वाला दे रहे हैं, S01 और एंटर करते हैं तो देखिए नेम 1 आया हुआ है। इसी प्रकार हर रो के अंदर, हर सेल के अंदर हमें फॉर्मूला फिक्स करना पड़ेगा। अब यदि ये रिकॉर्ड बहुत लंबा होता है तो हर सेल में फॉर्मूला फिक्स करने का बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और यदि दूसरा ऑप्शन हम यूज करें, इसी को ड्रैग करके नीचे वाली रो तक ले जाते हैं तो नेम 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी, और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला फिक्स किया है इसके अंदर हमने रो इंडेक्स नंबर 2 दिया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो इसको ड्रैग भी करेंगे तो रो इंडेक्स नंबर 2 ही होगा जो नाम का है, इसलिए हर जगह ये नेम दे रहा है। तो इसलिए इसको हमें इंक्रीमेंटल बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल। तो ये हम कैसे बता, ये 2 नंबर इंक्रीमेंट होते जाना चाहिए, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो डेटा हमें मिलेगा। इसको हम कैसे इंक्रीमेंटल बना सकते हैं, यहाँ पे हमारा रो फंक्शन काम आएगा। यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। जिस सेल के अंदर ये जो अभी नेम के सामने वाला जो ये सेल है, ये 13 नंबर के रो पर है, 13 नंबर, तो हम रो फंक्शन देते हैं तो 13 नंबर को प्रिंट करेगा। हम देते हैं रो फंक्शन, रो, फिर
दोनों ब्रैकेट क्लोज, और ये 13 नंबर को प्रिंट करने वाला है और हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए 2, 1 और 2, हमें 2 नंबर यहाँ चाहिए। तो 2 नंबर लाने के लिए क्या करेंगे हम 13 माइनस 11 इक्वल टू 2, 13 माइनस 11 हम रो माइनस 11 और ये यहाँ पे देंगे और इंटरफेस करेंगे। तो देखिए नेम 1 तो आया हुआ है, इसके अलावा इसको ये फील कर्सर को ड्रैग करते से ही देखिए पूरा रिकॉर्ड हमें मिल गया है। ये कैसे मिला, तो ये जो फॉर्मूला हमने फिक्स किया इसके अंदर रो माइनस 11, तो पहले वाली सेल का रो नंबर 13 है, 13 माइनस 11 इक्वल टू, दूसरे वाले सेल का रो नंबर 14 है तो 14 माइनस 11 इक्वल टू 3, तीसरे वाले का 15 है, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। इस प्रकार से नंबर इंक्रीमेंट होता गया और इसने हर कॉलम रो इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होने से इसने पूरा रिकॉर्ड दे दिया। अब इसी को हम वर्टिकली भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सॉरी हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर ये हेडिंग्स पहले ही दे के रखे हैं, इसमें हमें वही जैसे जिस स्टूडेंट आईडी को हम देते हैं उसके सामने उसका रिकॉर्ड हमको अवेलेबल हो जाना चाहिए, इसलिए हम फॉर्मूला फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इक्वल टू एच लुकअप, इसको हम टैब से सिलेक्ट करते हैं और जो सिंटेक्स आया इसके अंदर ये सेल लुकअप वैल्यू की जो सेल है इसको हम क्लिक करते हैं और फंक्शन F4 से फिक्स करके कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट एक टेबल एरे, तो स्टूडेंट आईडी वाले सेल से लेकर पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फंक्शन F4 से फिक्स करते हैं, फिर कॉमा, फंक्शन F4 से फिक्स करने के बाद ये डॉलर की साइन आ जाएगी, ये ध्यान रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स हो गया है। अब इसमें हम रो इंडेक्स नंबर देना है, तो ये जो रो इंडेक्स नंबर हमारा 2 नंबर आना चाहिए और ये कौन से कॉलम में है, ये जो नेम है ये कौन से कॉलम में है, तो ये 6 नंबर के कॉलम में देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर के कॉलम में है और हमें चाहिए 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे कॉलम -4 कॉलम टैब से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉलम, ये 6 नंबर कॉलम में और हमें 2 नंबर चाहिए इसलिए हम इसमें 4 माइनस करते हैं 4, देन कॉमा और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही हम इंटरफेस करते हैं अभी नॉट अवेलेबल आया है, इसमें स्टूडेंट आईडी हम S04 देते हैं S04 और एंटर करते हैं तो देखिए नेम 4 आया हुआ है, S04 का नेम 4 आ गया है। अब ये जो नेम 4 आया हुआ है इसको हम लास्ट कॉलम तक ड्रैग करते हैं और देखिए पूरा रिकॉर्ड आ गया है, आप टैली करके देख सकते हैं। S4 इसका पूरा पहला नेम 4 है, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर 62 मार्क्स, जेंडर फीमेल, एज 21 और ग्रेड A ये आ चुका है। तो ये इस तरह से हम इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करेंगे तो कॉलम फंक्शन को यूज करेंगे और वर्टिकली डिस्प्ले करेंगे तो रो फंक्शन को यूज करेंगे। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, ये जो वर्टिकली दिया हुआ है इसमें हमें फॉर्मूला फिक्स करने का दूसरा भी तरीका, ये तो सबसे सिंपल पहला वाला जो ये तरीका है ये सबसे सिंपल है, इसको हमेशा यूज किए, लेकिन दूसरा तरीका भी मैं आपको बता के रखता हूँ। इसमें हम रो फंक्शन नहीं रोज फंक्शन को यूज करने वाले हैं, तो इसको भी फिक्स करने के लिए इक्वल टू एच लुकअप को टैब से सिलेक्ट करते हैं और अब इसमें हमें देना है लुकअप वैल्यू, तो इस सेल को सिलेक्ट किया D12, उसको फिर फंक्शन F4 से फिक्स करके फिर कॉमा और टेबल एरे में स्टूडेंट आईडी से लेके
पूरा टेबल हम सिलेक्ट करते हैं और फंक्शन F4 से फिक्स करके फिर कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर के लिए हम रोज फंक्शन, तो हम देखिए रो में हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, रो और रोज। तो इसको हम डाउन एरो से रोज को सिलेक्ट करते हैं और टैब से टैब लेके सिलेक्टेड। अब इसके अंदर हमें जो ये देना है आर्गुमेंट्स, वो क्या है, इसको इसके लिए देखिए हम स्टूडेंट आईडी वाला जो आईडी जिसमें लिखा है हेडिंग, वो सेल और निचला उसका निचला सेल, इन दो को सिलेक्ट करते हैं, C12 और C13। और इसके अंदर जो C12 है इसको फिक्स करते हैं। C12 वो हमने सिलेक्ट करके फिक्स किया, फंक्शन F4, देखिए डॉलर का साइन आ गया और इसमें फिर ये ब्रैकेट डॉलर का साइन आ गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज फिर कॉमा। अब हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए इसलिए 0 फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं। अभी कुछ भी नॉट अवेलेबल आया है। ये स्टूडेंट आईडी हम देते हैं S10, लास्ट वाला दे रहे हैं S10 और इसको इंटर करते से ही देखिए नेम आया हुआ इसका, और इसको फिर कर्सर से ड्रैग किया तो पूरा रिकॉर्ड आया हुआ है। ये ऐसा आया इसलिए आया हुआ है कि जो पहला स्टूडेंट आईडी वाला सेल है इसको हमने फिक्स किया और जो दूसरा जो है उसको वेरिएबल रखा था C13 को। इसके कारण क्या है कि हर रो में वो इंक्रीमेंट होता गया और उसने रिकॉर्ड को प्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है एच लुकअप फंक्शन का। ये यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा भी हमारे यदि पहले वाले वीडियोस आप एसेस करना चाहते हैं तो एक्सेल की प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, जिसके अंदर हमने बिगिनर एक्सेल फॉर बिगिनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने एक्सेल के कंसेप्ट क्लियर किए हैं। उसके अगले वीडियो में हमने काफ़ी फंक्शंस डिस्कस किए हैं और लास्ट वाला वीडियो है उसमें हमने वी लुकअप फंक्शन को डिस्कस किया है। इन वीडियोस को, इस लिंक को क्लिक करके इन वीडियोस को आप सीरीज बाय सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लो आपको बेल आइकॉन प्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक, सब्सक्रिप्शन लिंक, इसके अलावा एक्सेल की प्लेलिस्ट और पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट, ये आपको इसको क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस पर सीरीज बाय सीरीज प्रैक्टिस करके कॉर्पोरेट लेवल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो के 8 दिन के बाद आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।